पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मॉम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आ की मात्रा से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें कि आ की मात्रा को सिखाया गया हो। सबसे पहले ये जो मात्रा है ये आता है बेसिकली क्लास लोअर केजी के लिए, प्री स्कूल में ये अप्लाई होता है। लोअर केजी के लिए ये अ से ह तक और क से श तक सिखाया जाता है। उसके बाद जब बच्चे अपर केजी में जाते हैं उन्हें मात्रा इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर आपका स्टूडेंट, आपके किड्स जो है लोअर केजी में भी है, अभी भी हैं, तो भी आप मात्रा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल से हमेशा बच्चों को आगे रखना चाहिए। तो अब हम बिना किसी देरी के पहले मात्राओं को पढ़ लेते हैं और किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं वो भी देख लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होता है अ से ह तक सिखा दिया, दूसरा हमने क से लेकर के स्र तक सिखा दिया। उसके बाद आता है आ की मात्रा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बोर्ड पे कि आ की मात्रा होता कैसे है। एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं आ की मात्रा। कोई भी अक्षर लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल हमने क लिखा और ऊपर एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, इसे हम कहते हैं आ की मात्रा। क में आ की मात्रा, ये क्या है? आ की मात्रा। ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा क से लेकर के स्र तक लिख करके देना बच्चों को। पहले हमने ये लिख लिया, इसके बाद हमें बच्चों के सामने ही मात्रा देना है। अगर आप भी इस तरीके से डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो हमने सबसे पहले क लिखा यहाँ पे, अब हम क में आ की मात्रा लगाएंगे। आपको बच्चों को बताना है कि सब में आ की मात्रा लगाओ। किस तरीके से लगाएंगे? ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन, जो भी अक्षर लिखा है उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, अंग में नहीं लगता, स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं आ की मात्रा। ये काम आपको एक बार खुद करना है, फिर बच्चों से करवाना है। इसके बाद लिखने के बाद हम रीडिंग करना सिखाएंगे। इसे कहते हैं क, और क में आ की मात्रा। क में आ का, ऐसे आप बच्चों को बोलेंगे। क में आ का, ख में आ खा, ग में आ क्या बना? गा, घ में आ घा, च में आ चा, छ में आ छा, ज में आ जा, झ में आ झा। 2 लाइन हमने पढ़ा दिया बच्चों को। इसके बाद आप इसी 2 लाइन को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा? इसे हम कहेंगे का, हमें डायरेक्ट पढ़ना है। का, क्या कहेंगे? का। इसे कहेंगे खा, मन में पढ़ना है, और इसे क्या कहेंगे? खा। गा, पहली बार में बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, नहीं पढ़ पाएंगे, आप हेल्प करिए, लेकिन पढ़ाना इसी तरीके से है, ये आगे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट बोलना है गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, हा, छा, त्रा। यह ज्ञा और यह है स्रा। तो इस तरीके से रीडिंग आप बच्चों को 2 बार जरूर करवाएं, मिनिमम 2 बार रीडिंग जरूर कराएं। और एज अ होमवर्क भी आप इनको ये पढ़ के लाने के लिए और इस तरीके से लिख के लाने के लिए भी दे सकते हैं। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो है कुछ शब्द लिखना। इसके बाद है आ की मात्रा के बनने वाले शब्द। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ शब्द लिखेंगे, बच्चों के सामने ही लिखेंगे और उन्हें पढ़ने के लिए देंगे। रा म राम, आ म आम, का म काम।
अभी कुछ टीचर्स इसको इस तरीके से भी सिखाते हैं कि र लिखा, र में आ की मात्रा, रा प्लस म, ऐसे राम, इस तरीके से। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर डायरेक्ट शब्द लिखें तो भी बच्चे पढ़ लेंगे। दाम, दाम। साम, साम। इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है राइमिंग वर्ड्स। ऐसे ही शब्द लिखें, ऐसे ही शब्द यहाँ होने चाहिए जो कि राइम करते हुए हो। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे 5 शब्द लिखा है और ये देखिए एक तरीके से राइम कर रहा है। राम, सबके एंड में जो है म आ रहा है, तो ये एक तरीके से राइम कर रहा है। राम, आम, काम, दाम, शाम। ये पढ़ने में इजी होता है और हमें बच्चों को बिल्कुल ही, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल ही इस तरीके से पढ़ाना है कि वो द ईजीएस्ट वे हो, और नॉर्मल से नॉर्मल बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाए, इस तरीके से पढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख रखे हैं, ये देखिए। अब आपको इसी तरीके इन शब्दों के बाद आता है, इनसे थोड़े से हम लेवल को अप करते हैं। इसमें एक मात्रा है, अब हम जो लिखेंगे उसमें 2 मात्रा वाले शब्द लिखते हैं। जैसे कि चा, चा, चाचा। छा, ता, छाता। रा, जा, राजा। खा, ना, खाना। माँ, माँ, मामा। दा, दा, दादा। का, काका। इस तरीके से ऐसे शब्द लिखे हैं जिसमें 2-2 अक्षर है। तो पहला स्टेप हो गया एक अक्षर वाले, एक मात्रा वाले शब्द, और दूसरा हो गया 2 मात्रा वाले शब्द। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे जो बच्चों को, वो है 3 अक्षर वाले शब्द जिसमें कि मात्रा भी हो। देखिए, ये है 3 अक्षर वाले शब्द, इसमें एक एक मात्रा है और ये अक्षर 3 हैं। तो गा, ज, र। हम पढ़ेंगे कैसे इसको, ग में आ की मात्रा है ये, तो हम इसे डायरेक्ट बोलेंगे गा, गा, ज, र, गाजर। ह, ल, वा, हलवा। बादल, बादल। कागज, कागज। सावन, सावन। रावण, रावण। ये अड़ है, रावण, रावण। इस तरीके से। तो हमने, यही होता है स्टेप पढ़ाने का, कि आप पहले एक मात्रा वाले शब्द दीजिए जिसमें एक ही मात्रा हो, फिर ऐसे शब्द जिसमें 2 मात्रा हो, फिर 3 मात्राएं वाले, और फिर जब आपने इसको पूरा क्लियर कर दिया, अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, एज अ होमवर्क भी आप इसको दे सकते हैं लिख के लाने के लिए 3-4 अक्षर, 3-4 शब्द इनमें से। और जब आप ये पूरा पढ़ा देंगे उसके बाद आता है आ की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को पढ़ाना, इन शब्दों से बनने वाले वाक्यों को पढ़ाना। इन शब्दों से बनने वाले जो वाक्य हैं उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।